बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं बात करूंगा खांसी में खून आने की वजूहात के बारे में। खांसी में खून आने की मुख्तलिफ वजूहात हैं। कुछ लोगों को पहली मरतबा खून आता है, उससे पहले कोई सांस की बीमारी या फेफड़ों की बीमारी नहीं होती, तो वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पहले से कोई सांस का या फेफड़ों का मसला चल रहा होता है पुराना, तो जब उनको खून आता है तो वो उनको कुछ ना कुछ अंदाज़ा होता है कि किस वजह से खून आ रहा है। चलें शुरू करते हैं। तो जो सांस की बीमारी होती है या फेफड़ों की बीमारी है, तो वही सबसे बड़ी रीज़न होती है अमूमन खून आने की। और इसके अलावा फेफड़ों से बाहर भी कुछ वजूहात हो सकती हैं, जिस तरह कुछ मरीज़ जैसे दिल के मरीज़ होते हैं या फिर जिनमें खून की बंदिश, खून के रगों की बंदिश की बीमारी होती है, वो खून पतला करने वाली दवाई इस्तेमाल करते, तो उनमें बाज़ औक़ात जब खून हद से ज़्यादा पतला हो जाता है तो उनमें भी खून आ सकता है। तो जो फेफड़ों की बीमारी होती है वो ज़्यादा कॉमन वजह होती है खून आने की। तो डिपेंड करता है कि आपको क्या चल रहा है या आपके जो रिश्तेदार जिनको ये खून का मसला है तो उनको क्या चल रहा है। अगर उनको कोई बुखार है या बलगम आ रहा है तो इसका मतलब है कि फेफड़ों की ही वजह है जिसकी वजह से खून आ रहा है। और अगर वो पहले से कोई दवाई इस्तेमाल करे खून पतला करने की तो फिर वो दवाई वजह है। तो जो जिस तरह मैंने पहले ज़िक्र किया कि जो फेफड़ों की बीमारी है वही बड़ी वजूहात होती हैं, तो मैं उन वजूहात से शुरू करता हूँ। एक बीमारी होती है जिसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। हमारे जो सांस की नालियाँ हैं, वो जो सबसे बड़ी नाली है उसको ट्रेकिया कहते हैं, फिर वो उसकी शाखें बनती हैं, उसको ब्रोंकाई कहते हैं, और जब वो मज़ीद छोटी शाखों में तब्दील होती जाती हैं तो उनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। तो जब ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स इनकी जब सोजिश होती है तो उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ये सोजिश अगर कुछ दिनों पर ही मुहीत हो, मतलब कुछ दिनों से शुरू हुई है, तो उसको एक्यूट ब्रोंकाइटिस कहते हैं, जो कि अमूमन किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिस तरह फ्लू की वजह से, जो नज़ला ज़ुकाम की वजह से ब्रोंकाइटिस हो जाए, तो उसमें भी बाज़ औक़ात शदीद हो, खांसी हो तो उसमें खून आ सकता है। और कुछ लोगों में बहुत अरसे से ब्रोंकाइटिस ये सोजिश चल रही होती है, जिस तरह सिगरेट पीने वाले हज़रात होते हैं उनमें, तो उसकी वजह से उसमें कुछ न कुछ ऐसे तग़य्युरात आ जाते हैं, कोई ऐसी तब्दीली आ जाती है कि उसकी वजह से भी सोजिश की वजह से खून आ सकता है। दूसरी बड़ी वजह जो हमारे मुल्क में है वो टीबी है। टीबी के मरीज़ों में खांसी में बलगम के साथ खून आ सकता है, लेकिन उन मरीज़ों में फिर ये भी होगा कि जो बलगम के साथ खून आता है उनमें बुखार की भी शिकायत होगी और साथ में कोई वज़न में भी कमी वो बताएंगे। उसके अलावा जो नमूनिया के मरीज़ हैं, जिन लोगों को नमूनिया हो जाता है, तो उनमें भी बाज़ मरीज़ों में खून आ सकता है खांसी में। इसके अलावा जो सिगरेट पीते हैं बहुत अरसे से वो हज़रात, उनमें जिस तरह पहले ज़िक्र हुआ कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी हो जाता है, लेकिन अगर बहुत अरसे से पी रहे हो और बहुत ज़्यादा सिगरेट पी रहे हो तो कैंसर भी हो सकता है, और कैंसर की वजह से भी खांसी में खून आता है। और इन मरीज़ों में भी फिर यही होगा कि साथ में वज़न में भी कमी वो बताएंगे। अच्छा, इसके अलावा मैंने पहले ही ज़िक्र किया है कि जो खून पतला करने वाली दवाइयाँ होती हैं उसकी वजह से कुछ मरीज़ों में खून आता है, ख़ास तौर पे जिनको पहले से फेफड़ों की बीमारी हो, तो उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि खांसी करेंगे तो उसमें खून आ सकता है अगर खून ज़्यादा पतला हो गया हो। इसके अलावा ब्रोंक्यूल्स की एक और बीमारी होती है जिसको ब्रोंकिक्टेसिस कहते हैं। ये ब्रोंकिक्टेसिस इस तरह समझ लें कि जो सांस की नालियाँ हैं वो बिल्कुल मुस्तकिल तौर पे फूल जाती हैं, फैल जाती हैं, और उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से ये ब्रोंकिक्टेसिस बन जाता है। तो मतलब ये जब एक दफ़ा फूल जाएँ या फैल जाएँ तो ये दोबारा अपनी असल हालत में नहीं आती। इनका मसला ये होता है कि यहाँ पे इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत आराम से हो जाते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं, और अगर इन्फेक्शन शदीद हो बाज़ औक़ात खांसी के साथ ये खून भी आता है, और खून बाज़ औक़ात बहुत शदीद किस्म का खून भी आ सकता है। तो ये मोटी वजूहात है। इसके अलावा एक जो बच्चों में वजह होती है, वो उन्होंने पिछले दिनों में कोई चीज़ निगली होती है, जो कि वक़्ती तौर पे तो वालिदैन को समझ आ गई कि कोई चीज़ निगल ली है, लेकिन चूँकि उसने बड़े सांस की नाली को नहीं बंद किया या उससे जो छोटी नाली को नहीं बंद किया, तो बच्चा ठीक हो जाता है, उसको कोई सांस लेने में दुश्वारी नहीं होती, तो वो वालिदैन भी मुतमईन हो जाते हैं। लेकिन उनमें अगर वो चीज़ नीचे जाके फँस जाती है तो वहाँ पे इन्फेक्शन होता रहता है, और जब इन्फेक्शन ख़ास हद से ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे फिर जब वो खांसी करते हैं तो उसके साथ खून आ सकता है। अच्छा, टेस्ट कौन से होते हैं? पहली चीज़ तो ये है कि जब भी खांसी में आपको खून आए तो ज़रूर मशवरा करें, डॉक्टर से ज़रूर मिलें, क्योंकि ये आम अलामात में से नहीं है। खांसी में खून आना कॉमन अलामत नहीं है, तो इसमें ज़रूर अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। डॉक्टर आपसे हिस्ट्री लेंगे, मतलब आपसे मालूमात लेंगे तफसील के साथ, फिर मुआयना करेंगे फेफड़ों का, और जो भी ज़रूरी मुआयना करना हो तो वो उस लिहाज से मुआयना करेंगे।
پھر اس کے بعد کچھ ٹیسٹ کریں گے، اس میں خون کے ٹیسٹ ہوں گے، خون پتلا ہونے والے ٹیسٹ جس طرح پی ٹی کے کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ خون کی کمی کا ٹیسٹ کہ اگر کھانسی میں خون زیادہ ضائع ہو رہا ہے تو وہ ہیموگلوبن دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ پلیٹلیٹس بھی دیکھے جاتے ہیں کہ پلیٹلیٹس کم ہونے کی وجہ سے تو کہیں یہ خون نہیں آ رہا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے لیور فنکشن ٹیسٹ، کڈنی فنکشن ٹیسٹ وہ بھی کیے جاتے ہیں۔ پھر بلغم کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ بلغم میں جراثیم دیکھے جاتے ہیں یا ٹی بی کے جراثیم دیکھے جاتے ہیں۔ پھر چھاتی کا ایکس رے تو لازمی حصہ ہے ٹیسٹوں کا، اگر اس میں کوئی چیز پتہ نہیں چل رہی یا ضرورت محسوس کی جائے تو پھر سی ٹی اسکین بھی کیا جاتا ہے۔ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جب ان ٹیسٹ سے پتہ نہ چل رہا اور یا پھر سی ٹی اسکین اور ایکس رے پہ کوئی بڑی بیماری نظر آ رہی ہو تو اس کے لیے بعض اوقات سانسی نالی میں کیمرہ ڈال کے پھر دیکھا جاتا ہے، خاص طور پہ جو بچوں میں کہ فورن باڈی تو نہیں ہے، وہ جو چیز نکلی ہے برونکوسکوپی کے ذریعے سے وہ دیکھی بھی جا سکتی ہے اور اس کو نکالا بھی جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی کینسر ہو تو اس کا ٹکڑا لیا جاتا ہے ٹیسٹ کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر برونکائٹس ہے تو وہاں سے بھی ٹیسٹ لیا جا سکتا ہے کہ انفیکشن کے لیے دیکھا جائے کہ کون سا جراثیم ہے جو کہ مسئلہ کر رہا ہے، پھر اس جراثیم کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو اس ٹیسٹ کو کہتے ہیں برونکوسکوپی۔ اچھا، علاج کیا ہے؟ علاج ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی بیماری تشخیص ہوئی ہے۔ جو ایکیوٹ برونکائٹس چونکہ وہ خود ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ عموماً وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے اور وقتی سوزش ہوتی ہے، تو اس میں عموماً ڈاکٹر زیادہ ٹیسٹ بھی نہیں کرتے اور علاج کا بتا دیتے ہیں کہ یہ چیزیں استعمال کریں، اور اگر ٹھیک ہونے کے بعد بھی خون آتا رہے تو پھر ڈاکٹر مریض کو دوبارہ آنے کا کہہ دیتے ہیں اور پھر اس کے مطابق ٹیسٹ کرتے ہیں۔ لیکن دوسرے کیسز میں جو بیماری تشخیص ہوتی تو پھر اس بیماری کا ہی علاج کیا جاتا ہے۔ تو جب بیماری کا علاج ہو جاتا ہے تو خون آنا اس کے ساتھ ہی رک جاتا ہے، جس طرح کہ ٹی بی کا علاج، پھر نمونیا کا علاج، پھر برونکائٹس میں انفیکشن کا علاج۔ ان مریضوں میں کہا جاتا ہے کہ جو ہی انفیکشن ہو تو فوری طور پہ ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ وہ بر وقت علاج کریں۔ اور اس طرح کینسر کا علاج، کینسر اگر تشخیص ہو جائے خدا نخواستہ تو پھر ان میں کیمو تھراپی کی جاتی ہے، دوائی، اور اس کے علاوہ شعاعیں لگائی جاتی ہیں، ڈیپینڈ کرتے کہ کس قسم کا کینسر ہے۔ اس کے علاوہ جو خون پتلا کرنے والی جو دوائی ہوتی ہے اس کی ڈوز ایڈجسٹ کی جاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو مریض ہیں نا کرونک برونکائٹس والے، ان کا تو ایک تو کرونک برونکائٹس کا علاج ہوتا ہے انہیلرز کے ذریعے، اور اس کے علاوہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ سگریٹ نوشی ترک کر دیں۔ پھر اس کے علاوہ جو اور چیزیں اگر چل رہی ہیں، مطلب جس طرح اگر خون کی کمی ہو گئی تو خون کی کمی بھی ساتھ میں پھر علاج کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بیماریاں بھی دیکھی جاتی ہیں، اگر وہ ساتھ میں اور بیماریاں تو ان کو بھی ساتھ ساتھ علاج کیا جاتا ہے، کہ اگر کڈنی فیلئر کا پیشنٹ ہے تو اس کا علاج ہوتا ہے، اگر لیور فیلئر کا پیشنٹ ہے تو اس کا علاج ہوتا ہے۔ تو یہ تھی چند باتیں کھانسی میں خون آنے کے بارے میں، اس کے وجوہات کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو کوئی کام کی باتیں ملی ہوں گی، تو اس امید پہ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔